अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम चिल्लास। नाश्ता हम कर चुके हैं। इस वक्त तकरीबन 8:15 बजे हैं और अभी हम निकलेंगे यहाँ से अस्तौर के लिए। अस्तौर में हमारा ट्रांसफ़र होगा जीप पे, वहाँ से हम जाएंगे रामा मेडोज़ और उसके बाद हाइक होगी रामा लेक की। तो यहाँ पे थोड़ा अभी टेम्परेचर जो है वो अराउंड 28, 29, 30 के अराउंड चल रहा है। आई थिंक दिन को ये 40 के अराउंड ज़्यादा है। तो यहाँ पे ठीक ठाक जो है ना वो गर्मी फ़ील हो रही है। रात को शुक्र है हमारे रूम में एसी था, हमारे लिए इजी था मैनेज करना। अभी हम ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, सामान वगैरह आ चुका है और अभी गाड़ी में बैठते हैं। इसके बाद हम निकलते हैं अस्तौर के लिए। चिल्लास से जैसे ही आप अस्तौर, स्कर्दू और गिलगित की तरफ निकलते हैं तो दरियाए सिंध आपके साथ साथ रहता है। ये मंज़र जितना खूबसूरत लगता है इतना ही ये रास्ता ख़तरनाक भी है। शुरू में तो रोड काफ़ी बेहतर है, लेकिन आगे जाके तत्ता पानी के मकाम पे ये रोड काफ़ी ख़राब होता है और वहाँ अक्सर लैंडस्लाइडिंग रहती है। तो बारिश के दिनों में आप इस रोड पे जाने से एहतियात करें। इस पूरे इलाके में पथरीले और मट्टी वाले पहाड़ हैं, लेकिन जहाँ जहाँ आपको सब्ज़ा नज़र आएगा उसके इर्द गिर्द आपको गांव और आबादी नज़र आएगी। दरियाए सिंध भी काफ़ी इलाकों में जाके चौड़ाई में बढ़ जाता है। कराक्रम हाईवे का वो हिस्सा जो कि चिल्लास से पहले आता है, वहाँ रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन चिल्लास क्रॉस करने के बाद जनरली ये रोड काफ़ी बेहतर रहता है, सिवाय तत्ता पानी के मकाम पे। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ देखने में बहुत मुनफरिद हैं, क्योंकि ये जनरली देखने में आपको खुश्क और पथरीले नज़र आएंगे, लेकिन इन पहाड़ों का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी एक वजह ये भी है कि जब आप नारान से आगे आते हैं तो आपका एलिवेशन लेवल कम होता है। नारान और बाबूसर का एरिया थोड़ा सतह समुंदर से ऊंचा है, लेकिन ये एरिया थोड़ा नीचे है, इसलिए भी ये पहाड़ आपको बड़े नज़र आते हैं। चलें जी, आज का पहला स्टॉप हमने लिया है तत्ता पानी, और ये वो जगह है जहाँ पे आपको गर्म पानी मिलता है। ये मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पे ये ऊपर आपको नज़र आएगा, ये यहाँ से पानी निकल रहा है, गर्म पानी। और इसको ज़रा चेक करते हैं पानी कितना गर्म है। ओए होए होए होए, ओए ओए, उबलता हुआ पानी, हाथ नहीं लगाया जा रहा इसको। पानी वाकई उबल रहा है और इसको हाथ भी नहीं लगाया जा रहा, इतना ज़्यादा उबला हुआ पानी है। तो ये कहते हैं कि इन पहाड़ों में जो है वो सल्फ़र है, तो सल्फ़र की वजह से वो पानी जो है वो बॉयल हो जाता है, गर्म हो जाता है, और वो एक चट्टानों में से पानी जो है वो निकल के आ रहा होता है। जगह भी अगर आप देखें तो यहाँ पे रोड थोड़ा सा ख़राब है इस पूरे एरिया में। तत्ता पानी का एरिया जो है वो क्रॉस करना जो है वो बड़ा केयरफुली क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे रोड कच्चा है और सारा लैंडस्लाइड एरिया यहाँ पे। तो इसको क्रॉस करने में आपको जो है वो थोड़ा सा एहतियात करनी होगी अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हैं। तत्ता पानी से थोड़ा आगे ही आप अस्तौर मोड़ से अस्तौर की तरफ मुड़ जाते हैं, और ये वो जगह है जहाँ दरियाए अस्तौर दरियाए सिंध में आके गिरता है। आप हमारी गुड लक देखें कि अस्तौर रोड से मुड़ते ही हमें नांगा पर्वत बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, और अगर आपको नांगा पर्वत इतना साफ दिखाई दे जाए तो और क्या चाहिए।
अस्तोर रोड भी बिल्कुल दरियाए अस्तोर के साथ साथ रहता है और ये इंतहाई ख़तरनाक रोड है। अगर आप देखें तो काफ़ी इलाकों में ये दरियाए अस्तोर से तकरीबन 500 या 600 फुट की बुलंदी पर होता है। अभी हमने एक स्टॉप लिया है जी अस्तोर से कोई 25-26 किलोमीटर पीछे, और ये हमारे रास्ते में सारा दरियाए अस्तोर जो है ये चल रहा है, और अच्छी खासी जो है वो ख़तरनाक रोड थी ये। पानी का अच्छा खासा शोर है यहाँ पे। यहाँ पे वेदर थोड़ा सा बेहतर हो गया है, लाइक हवा जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो गई है, लेकिन चिल्लास में बहुत शदीद गर्मी थी, वहाँ तो बाहर नहीं खड़ा हुआ जा रहा था। यहाँ पे थोड़ी सी हवा है बेसिकली, इसी से फ़र्क पड़ रहा है, और थोड़ी सी ना ग्रीन वैलीज़ भी अब नज़र आनी शुरू हो गई हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो तकरीबन 25 किलोमीटर है, तो शायद अराउंड हमें 1 घंटा और लग जाएगा इस रोड के हिसाब से। चले जी, हम अस्तोर पहुंच गए हैं, और ये जो मेरे पीछे आपको जीप्स नज़र आ रही हैं, इन जीप्स में हम आगे ट्रांसफ़र करेंगे और अब जाएंगे रामा मेडोज़। तो रामा मेडोज़ तक ये जीप्स हमें लेके जाएंगी, और उसके बाद वहाँ से आगे फिर हम हाइक करके रामा लेक तक जाएंगे। तो ये आपको अस्तोर का सिटी व्यू में आपको दिखा देता हूँ। जीप्स का रास्ता तकरीबन ऑफ रोडिंग है। यहाँ पे कुछ लोग अपने बाइक्स भी लेके आते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं तो यहाँ से जीप बुक करवाएं और आसानी से ऊपर पहुँच जाएं। थोड़ा सा ऊपर जाते ही आपको आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन वैलीज़ नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और कुछ देर बाद तो नज़ारा बिल्कुल ही बदल जाता है, जब ग्रीन वैलीज़ के साथ साथ आपको नांगा पर्वत की एक पीक भी नज़र आना शुरू हो जाती है। जीप्स ने हमें उतार दिया है रामा मेडोज़ से, थोड़ा ऊपर तक हमें जीप्स जो है वो लेके आई हैं, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम हैं कहाँ पे। ये चेक करें, नांगा पर्वत के बिल्कुल पास। वाह, ये रही नांगा पर्वत पीक। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल हम नांगा पर्वत के करीब पहुंच चुके हैं, और थोड़ा सा हाइक करने से हम आगे पहुंच जाएंगे, जबकि असल में ऐसा नहीं है। वाह, यहाँ से शुरू होता है रामा लेक का ट्रैक, जो कि तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे तक का है। हम ऑलमोस्ट हाफ हाइक कर चुके हैं, और ये दरमियान में एक ग्लेशियर आया है। अब ये देखना है कि हमें इसको कहाँ से क्रॉस करना है। एक छोटी सी लेक बनी हुई है ग्लेशियर के अंदर ही, ग्लेशियर के पानी से, और ये अभी इतना मेल्ट हो चुका है मैं इस पर जा नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे को गिरने वाला है साइड से। तो अच्छा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हमें बेसिकली यहाँ से गुजरना है, तो हमें इस ग्लेशियर के ऊपर से ही गुजरना है, इस साइड से। आई थिंक हम लेक के भी करीब पहुँचे हैं। नांगा पर्वत हमारे साथ साथ है। अच्छा, मैं नांगा पर्वत के जितने शॉट्स लेता जा रहा हूँ, मुझे लग रहा होता है कि ये नांगा पर्वत का बेस्ट शॉट है, शायद इससे अच्छा शॉट ना मिले। लेकिन आप देखें कि मैं नांगा पर्वत के करीब कितना पहुँच गया हूँ। ये देखें, वाह, बिल्कुल क्लियर व्यू नांगा पर्वत रूपाल फेस का। इससे अच्छा व्यू
आई डोंट नो आगे जाकर मुझे से अच्छा व्यू मिल जाए, लेकिन अभी तक का मुझे ये बहुत अच्छा व्यू लग रहा है। ऑलराइट जी, ये आ गया है सेकंड ग्लेशियर। अब इस ग्लेशियर को क्रॉस करना होगा, उसके बाद हमारे पास, और यहाँ जाके तो फर्दर क्लियर हो रहा है नागा पर्वत का व्यू। थोड़ी सी एक्सर्शन हुई है बट जनरली इट्स ओके, ज़्यादा इतना फील नहीं हो रहा। तो आप अगर इजी चल के आएँ तो नॉर्मल हाइक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब हम एंटर हो रहे हैं ग्लेशियर के अंदर। थोड़ा सा मैं रास्ता देने के लिए साइड पे आ गया हूँ, और ये यहाँ से स्लिपरी हो सकता है। लेट्स सी। ओह, आगे उतराई है, ये थोड़ी सी क्रिटिकल है। ऑलराइट जी, ग्लेशियर के पास मैं आ गया हूँ और इस ग्लेशियर के ऊपर से गुज़र के जाना होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ से बाइक गुज़र के जा रहे हैं, जो लोकल्स आपको बाइक पे भी आगे तक लेके जाते हैं। वाह, थोड़ा सा सेफ लग रहा है ये ग्लेशियर, क्योंकि हम उस तरफ करीब नहीं गए, तो इसलिए इसके ऊपर से गुज़रना थोड़ा सा इजी है। तो मेरा ख्याल है आराम से मैं इसको कर लूँगा, क्योंकि इसके अंदर चलने के लिए आपको जगह बनी है पाँव रखने के लिए। एंड चेक दिस। यहाँ पे आके ये ग्लेशियर ख़त्म हो गया और इसके बाद एक दूसरा ग्लेशियर आएगा। ऑलराइट, ये रहा फर्स्ट व्यू ऑफ रामा लेक। पिन ड्रॉप साइलेंस, खामोशी और ये खूबसूरती, कमाल। हमें यहाँ पे आए हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है, लेकिन यहाँ से जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। इतना कमाल का एरिया, ये लेक, और फिर आपके साथ जब नागा पर्वत का बैकड्रॉप आपके पास आ रहा हो तो बंदा क्या ही चाहिए उसके अलावा आपको। इस लेक में बाय द वे आपको बता दूँ कि ये पानी सारा जो आ रहा है ये नागा पर्वत के ग्लेशियर से आ रहा है वहाँ से, तो इस लेक का सोर्स ही नागा पर्वत है। तो अभी बादल थोड़े से आ रहे हैं और आप देख सकते हैं नागा पर्वत का टॉप जो है ना वो बादलों से कवर हो गया है। ये देखें, स्विमिंग स्टार्ट कर दी है एक भाई ने यहाँ पे। अब पता नहीं स्विमिंग आती भी है या नहीं, लेकिन आप ये देखें पानी कितना कमाल है यहाँ का। मैं कोई 30 सेकंड से ज़्यादा
इस पानी में पाँव नहीं रख सका, मेरे पाँव बिल्कुल फ्रीज़ हो गए थे, इतना ठंडा पानी है। अभी हवा चल रही है, बादल आ गए हैं और ठंड हो रही है। अभी हमें निकलना होगा थोड़ी देर में यहाँ से। हम जाते हुए रामा मेडोज़ रुकेंगे और उसके बाद वापस अपने होटल जाएंगे। चलें जी, हम पहुँच गए रामा मेडोज़। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। सनसेट होने वाला है, तकरीबन इस वक्त 6:45 बजे हैं और ग़ालिबन सनसेट के आसपास ही हम यहाँ से निकल जाएंगे और उसके बाद हम जाके होटल में चेक इन करेंगे अस्तौर से थोड़ा सा आगे गोरीकोट में। बेसिकली अस्तौर का ही एरिया बनता है ये। तो रामा मेडोज़ भी एक ऐसा एरिया है जो कि आपको लाजमी एक्सप्लोर करना चाहिए। बड़ी खूबसूरत वैली है और ये देखें स्टिल नांगा पर्वत का व्यू आपको नज़र आ रहा है। नांगा पर्वत ने तो आज पूरे टूर को जो है ना वो 4 चांद लगा दिए हैं। जिस कोने से देखा है हमें नांगा पर्वत नज़र आया। अभी इस टूर में हमने नांगा पर्वत बेस कैंप भी जाना है, बट आई डोंट नो कि वो बेस कैंप वाले टूर में हमें कितना नांगा पर्वत नज़र आएगा। लेकिन आज जितना हो सका है हमने नांगा पर्वत को खूब देखा है और बिल्कुल नांगा पर्वत के पास हम पहुँचे हैं। बस अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद होटल में जाके चेक इन करते हैं। ये हमने अपने होटल में चेक इन कर लिया है गोरीकोट में और फ़िलहाल पहला इशू ये है कि इस वक्त लाइट नहीं है और उसकी वजह ये है कि बाहर बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है। तो काफ़ी डिसेंट होटल है, हमारे पास बेड स्पेस भी है और ये नया बना हुआ होटल लग रहा है, तो काफ़ी डिसेंट है। फ़िलहाल अगर लाइट आ जाएगी तो हमारे लिए एटलीस्ट फ़ोन वगैरह चार्ज करना और डिवाइसेस चार्ज करना जो है वो आसान हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और कल इंशाल्लाह हम निकलेंगे मिनी मर्ग के लिए। थैंक यू।